क्यों भगवान ऐसा करे, यही चीज़ समझ में नहीं आती है। वेलकम टू प्रीति तन्वय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुका है सुबह का टाइम और सुबह के 8 बज चुके हैं, क्योंकि अब तो बस ये है कि सुबह उठ के अपना काम वाम किया। पहले ये है कि थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। फिर रहता है बीच बीच में मैं भी फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो चलो चलते हैं, कर लेते हैं पूजा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर उसके हमारे चंगू मंगू अभी ऐसी है, नहाई भी नहीं है भाई। कपड़े जो मैंने निकाले उनकी तह लगा के तो ऐसे रख दी जैसे पहने ही नहीं जाएंगे, है पाउल। तो इसके कपड़ा फिर जुड़ गए, डेली के से ही जुड़ जाए तो। नेल्स तो बढ़ ही रहे, इन्हें यू कह दी हम करान न देवर। मैं सोच रही हूँ मैं करा लूँ। ये 3 बढ़ रहे, देखना कट गए। दक्ष पार्थ नहा लो। माता पे हो गए और घर में पूजा भी हो चुकी है। अब क्या ले रहा था इसमें? यू पेंट ना चल सूरज पानी दे दे, पार्थ पानी दे दे सूरज के दे। मम्मा बस मुझे पेंट तेरे भी लो जा रही हैं, तेरे भी लो जा रही हैं। ठीक है पानी दो, चलो दो टिकट चल चल चल। घड़ी मम्मी बाहर घड़ी है, छोड़ी तो शायद मैंने। आज जोत के मैस ले ले। पे जा रहा है, बहुत मधुमक्खी है, देख के जाइयो। रहन दो, ध्यान दो, चलो। ओ माँ तो भी पहुंची भी ना हो, आओ चलो जल्दी चलो। हाँ पर एक लौंडा इतना मरखना हमारे किराएदार रहे बेटा। हाँ और वहाँ के ढोड़े ने दोस्ती करिए। हाँ तेरी पिटाई कर दूंगी जो तू ऐसे ऐसे देते हैं। चल सारा पानी जल्दी से, रुक जा तक पहले भाई को देने तक। आराम से बेटा, आराम से। बस हाथ जोड़ दो। दक्ष पहले इन पे बहुत थोड़ा नहीं तो मारूंगी। पहले इन पे फिर इन पे अब नंदी जी को आराम से नीचे को हाथ करके। अम्मा पार्वती को, अब भोले जी को नीचे को करके कर, नीचे को छिट पड़ेगी जोत पे नहीं तो। बजरंगबली पे पानी दे रहे तो यहाँ को देख रहे हैं, यहाँ को अगर देना ही है तो बस अब चढ़ा दे, बचा मत ना पानी है। दक्ष ये देख, अब बाबा भोले से हाथ जोड़ और हाथ जोड़ के मांग ले, और ये वाले पत्ते ले ले। चल जल्दी, ये वाले पत्ते हाथ जोड़ पहले मांग। क्या मांगू? बाबा मुझे ये दे दो प्रसाद के रूप में, ताकि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। हाँ तू पहले हाथ जोड़। प्रसाद की रूप में ये दे दो, ये दे दो। बेल पत्ते ले ले, निकाल ले जो पत्ते। हाँ नहीं ये नहीं, नीचे वाले। हाँ ये एक ना दो खींच इसे, बस आजा चलो। पत्ते तो रख दे और सूरज को पानी दे के आ जाओ जल्दी से। कितने रुपए गिलास है भैया? अच्छा 2 गिलास निकाल दो।
आप किस लिए ड्यूटी पे जा रहे हो? ओ मम्मी, किस लिए ड्यूटी? कहाँ गया? मैंने क्या देखा? आ जाओ। पार्थ, आ जा बेटा। अपने अपने ग्लास ले लो। कहीं नहीं जाएगी वो, तो छेड़ मत उसे। हो गए 20। मैं अपने आप दे दूंगी। ग्लास जल्दी ले आओ, पी पी के ग्लास है ना, गेर दो थोड़े में। आंटी नमस्ते, मेरे ग्लास पड़े रह गए ना, और गेर दो। बुआ बेदो आ रही। आप रसोई के कूड़े को रखें, जैसे सब्जियों के अवशेष, केले के छिलके, अंडे के छिलके इत्यादि। सूखे कूड़े के लिए अरे भैया रुक जा। का प्रयोग करें, जिसमें आप अंडे कूड़ा जैसे प्लास्टिक की बोतल, जल्दी दिए, जल्दी भाग के नानी आ जाओ। लोकेशन का क्या हाल होगा यहाँ, तो मैं वीडियो बना रही अपनी। ओए ना माननी बात है, जो मेरे बच्चा होएगा वो आ जाएगा। चलो चलो। ओ मम्मी, माँ पूछियो उनकी, जो वे बता रही माँ चावल, आप ही पूछ लो ना कैसे, कि मतलब जो दाल चावल बनेंगे वे कैसे, मतलब कच्चे या पक्के, पूछने का। बुलाओ। जल के किनारे कहाँ रखें? जहाँ कहीं जमुना है, गंगा है, क्यों रस के लिए पिया सिर्फ दूध? अच्छा, मैं नहीं खाना। क्यों? तो दूध तो पी ले। तो चलिए, काम कंप्लीट ही हो गया है। अब मैंने सोचा क्यों ना अपने प्रेस के कपड़े फाइनल कर लेती हूँ। तुम अपना काम करो, इसे कुछ मत कहो। देखो इसे मैंने बनाया है, आप चेक करके बताइए इसमें कुछ कमी नहीं है।
मैंने प्रेस व्रेस सब कर ली। टाइम भी 1 बज चुका है, 1 बज रहा है ना। अब मैं सो जाती हूँ, थोड़ी देर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरा बच्चा चुप हो जा, चुप चुप, बिल्कुल चुप, रो देना, चुप हो जा, चुप। चुप, हाँ सॉरी ना, सो जा, चुप। सोई जब से ही टीवी देख रहा कंटिन्यू, और अब 3 बज चुके हैं और अब भी इसके कंटिन्यू वो ही चल रहे हैं। भगवान, तो मेरे पैरों में भड़का निकल रहा हूँ। आज घिया बनेंगे ना, सही है, घिया बनेंगे ना, इनकी इन्हें लगाऊंगी। मेरे पैरों में भड़का निकल रहा बहुत ज़्यादा। जब भी मतलब तलवाओं में भड़का निकलता है ना, तो घिया रगड़ने मतलब अच्छे ही होते हैं। बहुत मुश्किल होता है। ठंडक मिली है पैरों में। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब मेरे पैरों में ठंडक मतलब भभका निकलता है ना, तो तेल की मालिश कर ली या फिर घिया रगड़ लिया। इससे क्या होता है कि ठंडक मिलती है पैरों को। सर्दियों में भी मेरे पैर में भभका निकलता है। जुकाम हो रहा आपके तो भाप ले लो ना। भाप मम्मी वैसे ले बना हमारे वो मेरे पैरों में इतना भभका निकल रहा। ठंडा पानी ना, मौसम चेंज हो रहा। अब रात को लगने लगी, सुबह टाइम हल्की हल्की ठंड। मैं ढक्कन भीतर बढ़ जाऊं, रात भी 2, 2:30, 3 बज रहे, जब भीतर बढ़ेगी तो मैं उठा उठा के छत रही। हम सब मम्मी सच में ही रात को मम्मी की ड्यूटी है, हम सब देखेंगे और हम सब चादर उड़ाएगी। आज सुबह मैं पार्थ की चादर छीन रही, मैंने की मैं पार्थ की चादर छीन लूं, चादर उठ लूं। देखूं तो मेरी चादर अलग ही, पार्थ की चादर अलग ही। बेड पे ना मैं और पार्थ कोई चादर लेके न सोता। मम्मी रात को बेचारी उठ के ड्यूटी बजाएगी, सब चादर उठा। और कह रहा भी कि मम्मी पता न क्या हो, 2-2:30 बजे उठे बस सब चादर उठावे। क्या हो मन की मम्मी यही रहे कि सब ठंड लग रही है, सबको करते रहे, पंखा बंद हो जा तो सबकी आँख खुल जावे। अब थोड़ी राहत सी मिली है मेरे पैरों में सच में। मेरी मैंने ये किया, गैस कट करे मैंने ऊपर से, ये रगड़े पैरों में। इन्हें रख लो, इन्हें थोड़े काट काट के ना, फिर दोबारा से रख। आज आंटी थोड़ी चाय मिली, आंटी खुश हो गई कि दोबारा चाय बन गई।
तो जैसा कि आप सब ने देखा, आज सुबह से मैंने दिखाया आपको, मूड भी ऑफ था, आप समझ ही गए होंगे। अब तक की क्लिप देखने के बाद में हिचकी आ रही है। तो सुबह के टाइम आपने देखा, मैंने भी सुबह उठकर जोत बत्ती की। जाती हूँ मैं मंदिर पे, आज भी मैं गई। मैंने बच्चों से स्पेशली आज सूरज को पानी दिलवाया, माता पे भी भेजा। दक्ष के लिए तो खैर कमेंट भी आई थी कि दीदी आप दक्ष के हाथ से शिवलिंग पे पानी चढ़ाओ, वो पानी पिलाओ, और जो वहाँ पे बेलपत्री चढ़ी होती है वो भी उसे खाने के लिए दो। तो ये भी रीज़न था, प्लस में आज ये भी था कि मैंने इसलिए भी भेजा, मैंने कहा आज चले जाओ क्योंकि आज तीज है। तो आज के दिन मुझे नहीं पता था, मैं तो ये सोची थी कि मतलब आज इनकी होते निकलेंगी। फिर मैंने माँ से पूछा, और जो यहाँ मतलब जिन माँ से मैंने पूछा है वो वैसे भी पंडित हैं, तो मैंने उनसे पूछा। उनसे पहले मुझे माँ जी मिल गई थी जिन्होंने कहा था, सुबह पापा ने भी चीज़ बोली थी कि बेटा, मैं बोल रही थी ना, मैंने कहा आज तो तीज है, दूध से अगले दिन ही थी, ऐसे 26 नवंबर दूध से अगले दिन ही थी। 25 तारीख को तो दोज थी, 23 तारीख को मावस थी, 24 को पड़वा थी, 25 को दोस्त थी, और 26 तारीख को तीज थी, सैटरडे, जिस दिन ऐसे हुए थे ये। तो फिर मैंने सोचा आज निकलेंगे, लेकिन पापा ने कहा कि साल भर से पहले होते नहीं निकलती है, जलपात्र दिया जाता है। फिर मुझे नहीं बोला पापा ने, ये पापा ने बोली मनीषा दीदी को, उनसे बात हुई थी, तो मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। तो मेरे मन में तो यही था, मैंने कहा आज पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं, कल से ही मूड ऑफ था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैं माता पे गई, वहाँ मुझे माँ जी खड़ी मिली, तो फिर ऐसे ही हम बात कर रहे थे। तो फिर आंटी बोलने लगी, आँखें कैसी हो रही है तेरी, लाल हो रही है, तू सोई नहीं है, कैसी हालत हो रही है। यहाँ सामने से जो भी कोई देखता है यही चीज़ बोलता है कि मतलब ऐसे क्यों होती जा रही है। भाई अपने आप को संभाल बेटा, तू ही ठीक रहेगी तो ही बच्चों को ठीक रख पाएगी। अब वो ये कि जो अच्छे हैं वो अच्छी कमेंट ही करते हैं, सामने भी और सोशल मीडिया पे भी। उनको दिखता है कि मैं कैसी थी, कैसी हो गई, कैसी हो रही हूँ, रोज़ की रोज़ दिखती हूँ उनको। तो आंटी तो स्पेशली यही बोल रही थी, बेटा तू ऐसे मत कर, तू ठीक रहा कर। पता नहीं, कल सरिता दीदी आई थी, वो बोल रही थी आंखें प्रीति तेरी पीली सी हो रही है, तू कैसी हो रही है, भाई अपने आप को ठीक रख। आज आंटी ने बोला कि बिल्कुल आंखें लाल हो रही है। फिर माँ जी बोलने लगी कि जब आज ये दिन है, आज दिन वो ही है तो होता ही है। और दिन तो मैं बताऊँ, सभी दिन वो ही है, एक एक पल याद आता है, एक एक मोमेंट याद आता है यार। बस वही है, सुबह से यही मूड ऑफ था। फिर जब मैंने माँ जी से पूछा तो उन्होंने ऐसे ही बताया था कि जलपात्र दे देना और ऐसे ही करना है। फिर उनसे पूछा दूसरी माँ जी से, फिर उन्होंने बोला बेटा यहाँ तो नहीं, कोई सी बहन कर लेगी, या वहीं होना ज़रूरी है, और ऐसे ऐसे करना है। और वही चीज़ है, मन में आता है कि मतलब बता तो देते हैं, अब यहाँ पे भी कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जो मुझे करना था, मतलब जैसे बताया गया वैसे फिर मैंने कर लिया। मैंने कहा अब कोई नहीं, अब जहाँ जैसे भी हूँ वैसी कंडीशन में करना तो है ही। अब तो सारे फेस्टिवल ही हैं, आगे भी सब चीज़ें हैं, तो फिर मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर लिया। और बाकी आपने देखा, हम मंदिर गए थे, फिर मेरे मन में ये चीज़ आई कि आज कुछ दान कर देती हूँ। तो फिर मुझे लगा दक्ष पार्थ के हाथों से आज छोटा सा कुछ ना कुछ भी मंदिर में दान कर दो, अच्छा होता है दान करना। तब दान करना तो अच्छा ही होता है। फिर सोचा बच्चों के हाथों से कराऊंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी पार्थ के हाथों से तो मुझे ज़्यादातर दान कराना ही है, और पार्थ के हाथों से मैं कराती भी हूँ ज़्यादातर। वहाँ पे तो आपने देखा भी था, मैं गाय को भी रोटी पार्थ के हाथ से दिलाती थी, और यहाँ पे भी कुत्तों को दूध पिलाती हूँ तो पार्थ के हाथों से सोचती हूँ कि पार्थ के हाथों से कर दूँ। कोई बाबा जी आता है, कुछ देना होता है तो सोचती हूँ पार्थ के हाथों से दे दूँ। पार्थ के हाथ से तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगता ही है कि इसके हाथों से कुछ ना कुछ दान होता रहे, ताकि जो भी कुछ दोष है वो दूर हो जाए। तो आज का यही था, मैंने यही चीज़ की। बाकी भगवान देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कंडीशनें ऐसी हो गई है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। आज जो मेरे मन पे बोझ था वो यही था, यार तो कुछ नहीं कर पा रही है कुछ भी। लेकिन यही कहना चाहूँगी, जिन्होंने मौका ले लिया है वो ये खुद तो करे कम से कम। मुझसे तो खैर तुमने मौका ले ही लिया, ये मैं बहुत मजबूर हूँ, सच में मजबूर इसलिए हूँ कि पता है सब कुछ करना है, और करती थी किसी के मतलब अब से पहले
मतलब किसी ने होते निकाली नहीं निकाली, मावस पे निकालती थी मम्मी ज़्यादातर सबकी। मैंने बीच में पूछ के मैंने बीच में निकालने स्टार्ट की कि क्या हम अपने देवताओं की 15 दिन में किसी की किसी दिन होती, किसी की किसी दिन होती, हम इतनी नहीं कर सकते? और वो हमारी पूरे साल हर टाइम हमारी रक्षा करते। हमारे पापा का तो यही कहना है, अगर देवता महाराज खुश हैं, हमारे बाबा खुश हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पापा की बताए ही पापा ही बोलते थे हर संडे जाया कर, हर संडे जाया कर, अपने देवताओं पे जाना मत छोड़ा कर। वहाँ कोई नहीं जाता था और मैंने हर संडे जाना स्टार्ट किया और मैं जाती थी हर संडे। मैंने क्योंकि अच्छी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मन में। तो एक ही चीज़ कहूँगी कि बस आप अपनी जगह पे ठीक ठाक बैठो और अपने बच्चों पे अपनी कृपया बनाए रखना। और जो सिचुएशन है जैसी भी है आपको बताइए, और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ सच में। कल से ये चीज़ फील हो रही थी कि क्या कैसे, कभी सोचा नहीं था इतने बुरे काम में ये हाथ काम आए हैं मेरे, इतने बुरे टाइम में। मतलब ये नहीं पता था अपने हस्बैंड की ये चीज़ें मुझे अपने हाथों से करनी होगी। बहुत बुरा लग रहा है आज, बहुत बुरा। सुबह से ही इसलिए मेरा मूड ऐसे ही था, मन ही नहीं हो रहा किसी से बात करने का, कुछ भी। यही चीज़ सामने आ रही थी कि मतलब कैसे आगे और भी फेस्टिवल आ रहे हैं और सच कहते हैं कि अपनी छाती पे चढ़ते ही चढ़ते हैं। और वही चीज़ें सारी याद आ रही, क्योंकि जब भी श्राद्ध होते थे तो मैं तैयार करके एक चीज़ तैयार करके मैंने कहा युग आप कर दो, युग आप कर दो। ये नहीं पता था अब युग की ऐसे हो जाएगी। कभी नहीं सोचा था इतना बुरा दिन भी लाइफ में आएगा। क्यों भगवान ऐसा करे, यही चीज़ समझ में नहीं आती है।